एकदम कम हो गई, लेकिन तुम्हारी तरफ से वो चीज़ बरकरार है, मैं कहूँगा उससे ज़्यादा ही है। लेकिन जब वो इंसान तुमसे बोलता है कि मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा, जब वो इंसान तुम्हें बोलता है कि मैं तुम्हारी वैल्यू नहीं करता, और वो जो इंसान तुम्हें बोलता है कि भाई मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं बिजी हूँ, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन होता है, तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो उस कंडीशन में करना क्या चाहिए, इस वीडियो पे अपन वो बात पे बात करने वाले भाई, ठीक है। देख, एक चीज़ है जो तुम बहुत ज़्यादा कर रहे हो भाई, वो सब लोग करते हैं, मुझे लगता है 95% लोग जो करते हैं, जब वो इंसान तुमसे बोलता है कि भाई मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ, तो तुम उससे पूछते हो भाई क्यों मुझे ब्लॉक कर रहे हो, और अनब्लॉक कब करोगे, और मेरी गलती क्या है कि तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया। ये चीज़ करो कि नहीं करो भाई, कर रहे हो। दूसरी चीज़, जब इंसान तुमसे बोल रहा है कि भाई मैं तुम्हारी वैल्यू नहीं करता, बिल्कुल भी तुम मेरे लिए कोई मैटर नहीं करते, ठीक है, मैं अपने एक्स से बात करूंगा या मैं किसी चौथे इंसान से बात करूंगा, मैं पांचवें इंसान से बात करूँ, उतना ज़्यादा तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो समझाने में, जो इंसान तुम्हारी चीज़ें समझ नहीं रहा। देख भाई, जिसको समझना होता है वो अपने आप ही चीज़ें समझ जाता है, लेकिन तुम इसके पीछे जो दस के पीछे पड़े हुए उसको वहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं है भाई। लेकिन वो चीज़ तुम अभी भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो भाई। अब देख, यहाँ पे जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं तुझे यहाँ पे बताने वाला हूँ वो ये है, जब तुम किसी को ज़रूरत से ज़्यादा जो चीज़ दे देते हो, ठीक है भाई, जो इंसान डिजर्व करता है 5% केयर या 5% प्यार, ठीक है ना, लेकिन उसको तुम दे रहे हो 105%, 210%, तो भाई उस कंडीशन में क्या होगा, उनसे तुम्हें एज अ ग्रांटेड ही लेगा ना। फिर उसके बाद में तुम कुछ वीडियोस देख रहे हो, फिर तुम क्या कर रहे हो, तुम उसको कुछ दिन के लिए इग्नोर कर रहे हो, कुछ दिन के लिए उसको ब्लॉक कर रहे हो, और तुम सोच रहे हो कि ऐसे करके उसको तुम्हारी वैल्यू रियलाइज नहीं होगी भाई, क्योंकि उसको मालूम है कि तू 2 दिन बाद 3 दिन बाद उसको वापस अनब्लॉक करेगा, तो उसको मालूम है कि तू 10 दिन बाद उसको वापस कॉल करेगा पागलों जैसे, उसको मालूम है, वो तुम्हारा बिहेवियर समझता है कि तुम उसके बिना रह नहीं सकते। इस कंडीशन में करना क्या है भाई, एक सिंपल चीज़ तुम्हें करनी है, साइलेंस, जो होती है बहुत पावरफुल टूल है भाई। उसका मतलब क्या है, तुम 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन अपने इमोशंस पे कंट्रोल लाओ भाई, और तुम उस इंसान को सिर्फ ऑब्जर्व करो। तो अगर तुम उसके व्हाट्सएप पे जा रहे हो, तुम उसके फेसबुक पे जा रहे हो, ठीक है, वो ऑनलाइन है, जो भी है भाई, तुम अपनी तरफ से उसको टेक्स्ट मत करो, अपनी तरफ से तुम उसको कॉल मत करो, तो अपनी तरफ से तुम जो अटेंशन दे रहे हो ना भाई, जो तुम कोशिशें कर रहे हो ना भाई, जो तुम पागलों से कुत्तों से उसके पीछे भाग रहे हो ना भाई, वो चीज़ करना बंद करो लंबे समय के लिए। मैं कह रहा हूँ 20 से 25 दिन या 1 महीना लेके चल। देख भाई, जो इंसान को जो तुम इतने सालों से या कुछ महीनों से कुछ दिनों से पागलों से देते आ रहे हो ना भाई, वो चीज़ अगर तुमसे नहीं दोगे तो उसको वो चीज़ रियलाइज़ होगी, तुम्हारी वैल्यू रियलाइज़ होगी कि हाँ यार वो इंसान, हाँ मेरे लिए मैटर करता है। अगर तुम उसके लिए वाकई में मैटर करते हो तो उसको रियलाइज़ वो चीज़ होगी कि भाई क्या हो गया, वो अब मेरे पीछे क्यों नहीं भाग रहा, तो वो तुम्हें सामने से कॉल, मैसेज या सामने से उसको तुम्हारी वर्ड समझ आएगी। अगर तुमसे सच्चे में प्यार करता है, सच्चे में तुम्हारी वैल्यू करता है, सच्चे में तुम्हें रिस्पेक्ट करता है, फिर बात समझ आ रही है। और तुम लोग मुझसे ये भी बोलते हो कि भाई अगर हम ऐसा करेंगे 20 दिन 25 दिन के लिए इंसान को छोड़ देंगे, ठीक है ना, उसके हाल में, तो भाई वो कहीं और बात करने लग गया, तो अगर तुम्हारी इस चीज़ में फट रही है भाई कि वो कहीं और जाके बात करेगा, तो तुम्हें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि वो इंसान तुम्हारा कभी था ही नहीं, क्योंकि उसको अगर 20-25 दिन 30 दिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा तुमसे, तुम्हारे बात तुम नहीं कर रहे हो, उसे तुमसे मैसेज नहीं कॉलिंग, इसका मतलब ये था कि वो तुमसे सिर्फ टाइम पास कर रहा था दोस्त। और ऐसे रिलेशनशिप से, ऐसी फ्रेंडशिप से या ऐसे इंसान से बाहर निकल जाना, ऐसी बकचोदियों से बाहर निकलना कितनी अच्छी चीज़ है भाई। तू ये चीज़ समझ पा रहा है, तू तेरी सफरिंग जो है ना वो कम हो जाएगी इस वे में, जहाँ पे तू साइलेंस है भाई, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख। अब तेरे दिमाग में अगर ये चीज़ चले कि मैं इमोशंस को कंट्रोल रख भी लेता हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा उसके बारे में दिमाग में आएगा, तो मैं क्या करूँगा, अपनी प्रायोरिटीज़ पे फोकस कर भाई, अपने जो करियर है करियर में फोकस कर, अपने जो प्रायोरिटीज़ है उसमें फोकस कर, अपने टाइम तो अपने फैमिली में दे, अपना टाइम अपने दोस्तों में, जो तू चीज़ पहले कर रहा था भाई वो चीज़ अभी कर। रिलेशनशिप के पहले तू कैसा इंसान था, वो सारी चीज़ें अभी इंप्लीमेंट कर अपनी लाइफ में, फिर उसको तू देख चेंज कैसे आता है भाई। चेंज लाने के लिए जो अपने आप में इमोशंस पे कंट्रोल करना जरूरी है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, जहाँ तुम भाग रहे हो उसको वहाँ भागना बंद करो। दुनिया के पीछे जितना ज़्यादा भागोगे दुनिया उतना ज़्यादा भगाएगी, ये फैक्ट चीज़ है भाई, ठीक है। इसलिए मैं तुझे कह रहा हूँ अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर, और फिर तुम मुझे कमेंट करके बताना कि ये चीज़ तेरे लिए कितनी अच्छी रही, कैसी रही, ठीक है मेरे भाई। ये चीज़ मैं तुझे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाकी चीज़ें करके कोई मतलब नहीं है। चल।